अपने अपने धर्मों के टाल ठोंकते हैं कि हमारा धर्म में शक्ति है, हम सदभक्ति हम करते हैं, सबके सब सदभक्ति करते हैं, फिर भी हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं। हॉस्पिटल की उस एक ही लाइन में सबके सब लगते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और जहाँ तक के रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो भी जाकर के उसी हॉस्पिटल में लाइन में लगते हैं, उसी लाइन में जाकर खड़े होते हैं। बताओ कौन सी सदभक्ति ठीक है? देखिए, पहले तो मैं भाई से कहना चाहता हूँ कि साइंस से कोई अलग से कोई जादूगरी नहीं है। साइंस इंसान है, और इंसान जो अभी है, जितनी टेक्नोलॉजी आई है या साइंस आई है, ये सब गुरुजी की देन है हमारे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों, एक तरफ साइंस को मानने वाले हैं, एक तरफ जो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो कि हम इस टाइम धनाधाम में खड़े हैं। और इनका कुछ सवाल है जो साइंस रिलेटेड है, जो साइंस को मानते हैं, वैज्ञानिक को मानते हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो मानते हैं भगवान को। तो आज हम इनसे बात करते हैं, इनका क्या सवाल है, क्या सवाल है? सर ये सवाल है, सब अपने अपने धर्मों के टाल ठोंकते हैं कि हमारा धर्म में शक्ति है, हम सदभक्ति हम करते हैं, सबके सब सदभक्ति करते हैं, फिर भी हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं। हॉस्पिटल की उस एक ही लाइन में सबके सब लगते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और जहाँ तक के रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो भी जाकर के उसी हॉस्पिटल में लाइन में लगते हैं, उसी लाइन में जाके खड़े होते हैं। बताओ कौन सी सदभक्ति ठीक है? तो इनका ये सवाल है कि भक्ति करते हैं, फिर भी डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, हॉस्पिटल में उसी में लगते हैं। तो बताइए इनका क्या जवाब देंगे? देखिए, पहले तो मैं भाई से कहना चाहता हूँ कि साइंस से कोई अलग से कोई जादूगरी नहीं है। साइंस इंसान है, और इंसान जो अभी है, जितनी टेक्नोलॉजी आई है या साइंस आई है, ये सब गुरुजी की देन है हमारे गुरुजी की देन है, संत रामपाल जी महाराज जी की ही देन है। क्यों कि जब वो संत आता है, हमारे वेदों में लिखा है, जब वो संत यहाँ आता है धरती पर, जब यहाँ आने से पहले प्रवृत्ति बदलती है, प्रकृति बदलती है। यहाँ पर आज से 4 युग निकल गए आपके। 4 युग के पहले आपकी साइंस कहाँ गई थी? सतयुग गया, द्वापर गई, त्रेता गया, और कलयुग भी गया इतना। जब आपकी साइंस कहाँ गई थी? आपके साइंस का कोई भी ऐसा वैज्ञानिक हुआ? खच्चर गधा कड़ोड़ते थे वो, उनकी बैलगाड़ी। आपकी साइंस जब कहाँ गई थी? जब आज से 4 युग में कोई मोटरसाइकिल बना पाई, हेलीकॉप्टर बना पाया, कुछ भी बना पाया आपकी साइंस ने? लेकिन आज ही क्यों बनी? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि जब वो संत आता है यहाँ पर, जो ज्ञान प्रचार उसको कराना होता है, तो वो बुद्धि देता है, पढ़ाता लिखाता है। आज से 50 साल पहले चले जाओ, आपके पुरखा पढ़े लिखे नहीं थे, कोई पढ़ता लिखता नहीं था, केवल ब्राह्मण वर्ग पढ़ता था, वो भी गुरुकुल में। उनने जो पढ़ा दिया उनने वही फाइनल होता था, उनने जो कह दिया वही फाइनल होता था। आज की जो साइंस है, ये सब कुछ है, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं परमात्मा की देन है। इसी समय के लिए परमात्मा वो तैयार करता है ताकि हमारे बच्चे घर बैठे समझ जाएं इस ज्ञान को। अब रही बात हॉस्पिटल की, अस्पताल की, आपने जो कहा है, तो ये जो भक्ति करेगा, सदभक्ति करेगा, उसका एक गोली में पिंडा छूट जाएगा। कितनी बड़ी बीमारी हो, आशीर्वाद ले लेगा, एक गोली ले लेगा, उसमें ठीक हो जाएगा। वो अगर वो सदभक्ति नहीं करता होगा तो उसका तो ऑपरेशन पे भी उसकी जिंदगी चली जाएगी, वो ठीक नहीं होता है। ऑपरेशन होने के बाद भी मर जाएगा, क्योंकि उसके कर्म में जो लिखा होगा वो ही होगा। और यहाँ पर कर्म में लिखा हुआ भक्ति से कट जाता है। तो यहाँ साइंस मायना नहीं रखती। और साइंस, दूसरी बात हम आपको बता दें, आपने कहा है कि साइंस, जैसे आप साइंस को कितना प्रमोट करते हो। अगर साइंस, भगवान चाहे कितना बड़ा साइंसियर हो, और अगर उसका एक फ्यूज उड़ा दे परमात्मा, तो वो साइंस वाला क्या करेगा? घूरे पे जाके पन्नी बीनेगा, घूरे पे बीनेगा, पागल हो जाएगा और पन्नी बीनेगा, आपकी साइंस वहीं खत्म हो जाएगी। देखिए, साइंस को आप जो समझ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन साइंस अपने भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं है, 0%, 0। चलिए, और दूसरा कोई सवाल बताइए। हमारा एक सवाल है, हमारा एक सवाल है। जब भक्ति होती थी, जब लक्ष्मण के बाण लगा, तो जड़ी बूटी का सहारा क्यों लेना पड़ा? जब भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है, फिर हनुमान जी गए और पूरा पहाड़ उठा लाए, और जब पूरा पहाड़ उठा लाए, वो शक्ति उनके पास थी, फिर उन्होंने जड़ी बूटी देने की क्या आवश्यकता थी? वो अपनी शक्ति से ही ठीक कर लेते। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि उनके पास कोई तत्वदर्शी संत नहीं था। उनके गुरु थे, जो उनके गुरु थे, वो कोई तत्वदर्शी संत नहीं थे, तो उनकी भक्ति कोई पावरफुल नहीं थी। रही बात, दूसरी बात, राम भगवान की बात करें, लक्ष्मण की बात करें, तो वो जन्म मरण के चक्कर में थे, हैं, रहेंगे। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं सब जन्म मरण के चक्कर में हैं, ये कभी नहीं बच सकते हैं। यहाँ पर अपनी रामायण प्रमाण देती है। आप अगर राम जी का हवाला देते हैं तो आपकी रामायण का प्रमाण है। आपकी रामायण में बात को काटा जाता है। आप बोल रहे हैं कि कोई तत्वदर्शी संत नहीं था, तो पुल किसने बनाया? आप भी तो कहते हो कि पुल हमारे गुरुजी ने बनाया। देखिए,
उनकी बात कर रहे हैं, उनके तत्वदर्शी संत नहीं थे। देखो वैसे तो परमात्मा चारों युगों में आता है। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धरा है। लेकिन वो उनके भगत थोड़े थे। रामचंद्र जी ने उनसे विश्वामित्र से दीक्षा ली थी। विश्वामित्र थोड़े तुम्हारे तत्वदर्शी संत थे। तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद साधक को लाभ होता है, जन्म मरण से छूटता है। तो वो तत्वदर्शी संत नहीं थे। रही बात आपके राम जी का, स्वयं मोक्ष नहीं हुआ, राम जी को भी अपना बदला देने आना पड़ा। 3 ताप का, उनका भी 3 ताप के जो कष्ट हैं वो भी दूर नहीं हुए। उनने वहाँ पर बाली को छिपका मारा, बाली ने आके बहेलिया बना, और बहेलिया ने राम आके कृष्ण बना, उनने उनको मारा। जब बदला कितना इनका देवी देवताओं का नहीं किया तो हमारा तुम्हारा कहाँ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन यह है कि इनको इनके गुरुजी ने सिखाया नहीं कि संतों की निंदा करना महापाप है। ये संतों की निंदा कर रहा है। हर गुरु इसीलिए इनके पीछे पड़ा हुआ है कि यह निंदा करता है। रुक जाओ, ये अलग हो जाएगा, होगा साइंस से लेकर चले। ये जो सवाल आपने कर दिया वो साइंस से हट जाएगा। साइंस में पूछ। सर ये बताओ, जब कबीर साहब सबसे पहले आए थे या बाबर? जब बाबर आया था तो बाबर ने तोप बना के तैयार कर दी थी। ये साइंस सबसे पहले ये शुरू हुई थी, तोप बनाई थी मारने के लिए। देखिए, आपकी साइंस ने मारने का तो हथियार बना दिया, बचाने का बना पाया कोई? मतलब मारने वाला हथियार बना दिया आपकी साइंस ने, पर बचाने वाला बना पाया कोई? बताइए। मारने वाला तो तोप बना दी, हथगोला बना दिए, परमाणु बम बना दिए, सब कुछ बना दिए। मारने वाले बना दिए, कोई बचाने वाला बना पाया? बचाया ना। दवाई बनाया, जड़ी बूटी बनाई थी, दवाई बनाई थी सारी, आज दवाई ले ली। अब ये बताओ, दवाई बड़ी या भक्ति? देखिए, जो आपका परमाणु बम में अगर ये घलेगा तो इसके लिए फिर उपाय है कोई? बचाव बना पाया आपके साइंस ने? जैसे आपके परमाणु बम बना दिया साइंस ने, और जब परमाणु बम में एक दूसरे पे चलेगा, परमाणु बम जहाँ गिरेगा वहाँ बचाव होगा? कुछ बचाने के लिए कुछ बना पाया उनने कि परमाणु बम घलेगा तो वहाँ कुछ नहीं होगा? बना पाया आपने, आपकी साइंस ने? जब महाभारत हुई थी तो महाभारत में श्री कृष्ण जी भगवान है, उनके पास पावर थी, शक्ति थी। आपकी साइंस खत्म हो रही थी, भगवान आपकी साइंस खत्म हो गई थी। हमारा एक सवाल है। चलो चलो स्टार्ट। आप बताइए। हमारा एक सवाल है कि डॉक्टर लोग और हमारे साइड में एक बाबा भी है, वो बोलते हैं कि मांस मच्छी सब खाना चाहिए ताकि विटामिन मिलता है, विटामिन सी मिलता है, हम लोग धड़ पुष्ट हो जाते हैं, ताकि हम हर काम के लिए लड़ सकते हैं। तो वो संत रामपाल जी महाराज क्यों छुड़वा रहे हैं? आपने कहा, ठीक कहा। वैसे आप बुजुर्ग हैं, हम आपको कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा कि आपके 2 धर्म गुरु हैं वो मांस मछली खाने के लिए बोलते हैं। आपने कितना मांस मछली खाया? आप तो बिल्कुल नहीं, हमको मोटे दिख रहे हैं ना, शरीर से हष्ट-पुष्ट दिख रहे हैं। पहले से खाते आ रहे हैं। तो फिर आप क्यों मजबूत नहीं हुए? मैं यही कहना चाहता हूँ। दुनिया में इतना अन्न ही नहीं है। अगर मांस मछली नहीं खाए ना दुनिया तो अन्न मिलता ही नहीं तैयार हुई आपकी। क्यों आप हष्ट-पुष्ट नहीं हुए? आपने जब मांस मछली खाया, आपके गुरुओं ने बताया। देखिए, मांसाहारी अमल आत्मा जो जितनी भी होते हैं, सुरापान मद मांसाहारी गबन करें भोगे पाए नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब हैं जगदीशम। जितने जी मांसाहारी होते हैं, जितने सुरापान मद मांसाहारी गबन करें भोगे पर नारी, इनके 70 जन्म कटेंगे शीशम, और साक्षी साहेब हैं जगदीशम। 70 जन्म तक तो उनके शीश कटते हैं। आप थोड़ा नॉलेज समझो। डॉक्टर ने, लेकिन डॉक्टर भी बोलते हैं कि अभी आप लोग मच्छी मटन अंडा खाएगा तो दुष्ट पुष्ट हो जाएगा, बीमारी। अरे ये डॉक्टर लोग दवाई क्यों देते हैं? अंडा मच्छी मटर की दुकान खोल ले ना। इन लोगों ने विटामिन की दवाई है, दवाई सब विटामिन है उसमें बोलते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये डॉक्टर लोग, मेरे को ये बताओ कि आप दवाई नहीं लेते हो क्या? क्योंकि दवाई में दारू मिला हुआ है। या तो दवाई का इलाज कराओ या पनीर खिलाओ उसको, मटर मछली खिलाओ उसको। जैसे अगर मछली से तैयार हो जाता है वो, मांस खाने से अगर उसकी बीमारी दूर हो जाती है या मजबूत होता है, तो फिर ये डॉक्टर लोग वही दुकान रख लेना। फिर ये दवा की दुकान क्यों रखे बैठे हैं? अंडा रख ले, मछली अंडा की दुकान रख ले। बीमार है, एक अंडा खिलाओ। सुना नहीं होगा, खांसी की जो दवा है उसमें अल्कोहल होता है। सर जी, थोड़ा दिमाग अपना, आज पढ़ा लिखा समाज है, थोड़ी बुद्धि लगाइए। मछली खाने से ना तो बीमारी दूर होती है ना कुछ होता है। शराब पीने वाले हमेशा मछली खाते हैं, आपने देखा होगा। शराब पीने वाले सबसे ज़्यादा मछली खाते हैं, मांस खाते हैं दवा की, और सबसे ज़्यादा कैंसर उन्हीं को होता है। सबसे जवानी में, भर जवानी में वही जाते हैं पहले
तैयार खड़े रहते हैं। नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे तो और मच्छी जो है मुर्गा बढ़ेगा, बकरी बढ़ेंगी, वो हम लोगों को मानव को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इनके कहने का मतलब है कि अगर हम लोग खाएंगे नहीं तो ये लोग हमें खाने लगेंगे। आदमी भी बढ़ रहा है, बहुत आबादी बढ़ रही, कुछ इनको काट के खाने लगो। खाने तो लगे मगर जी ऐसे बहुत से सुनी भी मतलब है, आबादी तो बढ़ रही, बातें आपने देखा नहीं कितनी आबादी बढ़ रही, इनको भी काट के खाने लगो। एक जीव दूसरे जीव को खाए भला अच्छा हो सकता है? उसके पाप पाप तो पाप ही, वो मतलब किसी काम का नहीं है, सीधी बात। जो एक जीव दूसरे जीव को खाएगा वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है, ना तो वो सुखी रह सकता है ना वो बताने वाला सुखी रह सकता है। ये प्रमाण किसमें है आपके ग्रंथ में नहीं खाने का? आपके किसी भी ग्रंथ में लिखा है? पहले तो हमें ये बताओ, आपने कहीं किसी ग्रंथ में लिखा है कि खाने का लिखा हो कि खाना चाहिए? जब आदिवासी मनुष्य था तब तो मीट बना बना के खाता था, जानवरों का कच्चा खाता था। फिर भी वो तो हमारे पास सबूत है, हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है हमारे को। तो क्या वो भक्ति करते थे? आदिवासी थे तो उनके पास कोई भक्ति थी, उनके पास कोई गुरु था? आदिवासी माने बेड़िया, जंगली जानवर। आदिवासी माने जंगली जानवर। जंगली जानवर आज भी तो खाते हैं, शेर खाता है, चीता खाता है, बिल्ली खाती है, जिसको जो कौवा खाता है, जिसको जो मांस खाना है वो खाते हैं। आज नहीं खाते हैं। तो ऐसे तो पहले जानवर, आदिवासी जानवर था। आज हम पढ़े लिखे हैं, आज आदिवासी बनना चाहते हैं आप कि पढ़े लिखे समाज के शिक्षित। आदिवासी तो नंगा घूमता था, आप क्यों सूट वूट पहन के घूम रहे हो? आज आप भी घूमने लगो, आदिवासी बन जाओ। देखिए, ये तर्क नहीं है। आध्यात्मिक का तर्क ये है कि हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है, हमारे सदग्रंथ क्या हैं। हमें जो गुरु आज मिला है, संत रामपाल जी महाराज जी जैसे, तो हमारे सभी सदग्रंथों का उजागर किया है, खुलासा किया है। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है वो हमारे सामने दिखाया है। वो भगवान कैसा है, वो क्या क्या कर सकता है। आपकी साइंस जहाँ हाथ खड़े कर देती है वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं। जहाँ से आपकी साइंस खत्म होती है वहाँ से आध्यात्मिक शुरू होता है। हमारे यहाँ करोड़ों ऐसे फॉलोअर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जहाँ पर साइंस ने मना कर दिया कैंसर वालों को,